हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारी ये 29वीं लाइव क्लास है। पहले हमारी 28 लाइव क्लास हो चुकी है। इसी चैनल पर मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर इन क्लासों को आप देख सकते हो। ठीक है दोस्त, देखो इस क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूँ जो कि जवाहर नवोदय में पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही करने वाले हैं। उनको सॉल्यूशन की ट्रिक भी जानने वाली है, किस टॉपिक से पूछे गए सारी इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूँ। जवाहर नवोदय की जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो बेटा बढ़ गई है। वो कितनी हो गई है, देखो ये जवाहर नवोदय की ओरिजिनल साइट है, 27/8/2025 लास्ट डेट हो गई है। तो अब आप अपना फॉर्म भर देना। जो भी मेरा दोस्त फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना, ये लास्ट डेट है। इसके अलावा आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, हमारे साथ जुड़ करके ऐप पर आप क्लासेस लेना चाहते हो, हमारे ऐप पर 5 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लासें होती है। और यहाँ जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ इससे 1,000 100 गुना बेहतर उस तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप वहां हमारे को पैसे देते हैं। तो पैसे की वैल्यू समझते हुए हम आपको अच्छी तरह से हर चीजें बताते हैं, कॉन्सेप्ट सारी चीजें करवाते हैं, बेसिक भी सारी चीजें करवाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके यदि तैयारी करना चाहते हो ऐप पर, तो आपको ये मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर कॉल कर लेना और या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी कोई भी समस्या हो, JNV क्लासेस के नाम से हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, ये नंबर नोट कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, देखो प्ले स्टोर पर JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। इस ना ऐसा लोगो दिखाई देगा JNV क्लास के नाम से, और JNV क्लासेस लिखा होगा, ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। जो मैं क्लास ले रहा हूं इसकी आपकी PDF भी इसी ऐप पर मिलने वाली है। ऐप पर लिखा हुआ आएगा फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पर YouTube की जो डेली क्लास होती है उसका आपको PDF मिलने वाला है, सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन। और जिसको चाहिए कि मेरे को तो वेबसाइट पर चाहिए, तो JNV क्लासेस के नाम से वेबसाइट है, वहां जाकर के आप फ्री PDF इसकी प्राप्त कर सकते हो। आपको फ्री डाउनलोड में जाना होगा। फ्री डाउनलोड में जाने के बाद पॉपअप को कट करना होगा, यहाँ लिखा होगा नीचे YouTube मैथ क्लास, इस पर क्लिक करना होगा। फिर पॉपअप को वापस कट करना होगा। इसके नीचे देखो जो भी हमारी क्लासें होगी वो सारी क्लासों की PDF रहेगी, यहाँ नीचे भी रहेगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। ऐसे सॉल्यूशन वाली PDF मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ो और इनका नोट्स बनाते रहो, और जिसको ऐप पर पढ़ना है ऐप पर पढ़ो। सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप ऐप से ज्वाइन करो और अपने सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि आप नवोदय में 100% अपना सिलेक्शन फिक्स कर सको। चलो चलते हैं मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या आपको कैन बी फॉर्म्ड बनानी है बाय यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट्स का यूज करके 9, 0, 1, 7 एंड 5। अंक 9, 0, 1, 7 और 5 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही अंक है हमारे पास में। तो पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है 9। बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले लिखते हैं सबसे बड़ा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.32 भाग 0.4 बराबर है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना है मेरे दोस्त। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है ABC में से अपने नाम के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं वहां पर इसको शेयर करना है, ग्रुप्स में भी शेयर कर देना है। यहां देखो 1.32 डिवाइड 0.4 इज
इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करना होगा 1.32 लिखो, भाग का मतलब होता है बटा, इधर है 0.4 लिख दिया। ऐसी स्थिति आने पर पॉइंट हटाते हैं, ऊपर का है तो नीचे एक, राइट साइड में कितने अंक है 2 जीरो लग जाएगी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक, राइट साइड में कितना अंक है 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाती है। ऊपर नीचे जो समान दिख रही है वो जीरो कट जाएगी। इधर देखो इसका पॉइंट हट चुका है, इस ये है 4, ये हो गया 132, 132 में किसका भाग देना है 4 का, क्योंकि बटे में लिखी है। 4 तिया कितना होता है 12, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, फिर अगला अंक उतार देंगे 2, 4 3 जा कितना हो गया 12 है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। कितनी बार गया भाग 33 बार, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 33, 33 ऊपर लिखना है। फिर देखो नीचे क्या बचा, एक जीरो बचा, तो ऊपर एक अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, इस साइड से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार इन्हीं क्लासों को आपको देखना है, ये रिकॉर्डेड रूप पर रहती है यूट्यूब पर। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 2 बार में नहीं समझ में आए 3 बार देखो, कम से कम 3-4 बार देखने पर आपको क्लास समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 8.0005 को सरलतम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ये कौन सी भिन्न है मेरे दोस्त, दशमलव भिन्न है, जिसमें दशमलव लगा होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दशमलव भिन्न बोलते हैं। कन्वर्ट 8.0005 टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे पहले यहां पर जो लिखा है 8.0005 लिख देना है। इसका क्या हटाएंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा एक, राइट साइड में कितनी जीरो लगानी होगी 4, क्यों लगाते हैं क्योंकि 4 अंक है। अब 5 का नियम लग जाएगा दोनों में, 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए संख्या का 0 या 5, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो दोनों में 5 का भाग जाएगा 2। यहाँ है 80,000, 80,000 5 है, 80,000 5 में आपको 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, माइनस करेंगे तो 6 7 8 3 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 0, 5 का 30, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 0, अगला अंक उतारेंगे 0, फिर 0 यहाँ उतरने के बाद में भी भाग नहीं जा रहा तो ये 0 यहाँ उतर जाएगी, फिर अगला अंक उतारेंगे 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो ये 0 यहाँ उतरेगी, फिर अगला अंक उतारेंगे 5, 5 में 5 का भाग कितनी बार, एक बार गया, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। कितनी बार गया भाग, 5 का भाग गया इसमें 16,000 एक बार, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूनी कितना होता 10, 5 2 जा कितना हो गया 10, 0 कितनी बच गई 3, 3 0 की ऐसा का ऐसा उतार देना है। अब देखो ऊपर कितना है हमारे पास में, ऊपर है 16,000 एक, नीचे कितना है 2,000, ऑप्शन में देखो आ रहा है 16,000 एक 2,000, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से संबंधित, सरलीकरण से ब्रैकेट 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई अंक पूछा है, कौन सा पूछा है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है मेरे दोस्त, इकाई अंक होता है लास्ट का अंक, जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। इकाई अंक, अंतिम अंक, यूनिट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं। इनके गुणनफल में आपको इकाई का अंक बताना है, तो गुणनफल में इकाई का अंक बताने के लिए आपको इकाई का अंक ही लेना है। यहाँ इकाई का अंक 7 है, 7 लिखो, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2, इकाई का अंक का मतलब अंतिम अंक, संख्या का क्या देखना है अंतिम अंक देखना है आपको, फिर गुणा का चिन्ह, यहाँ अंतिम अंक क्या है 7, फिर गुणा का चिन्ह, यहाँ अंतिम अंक क्या है 3, फिर इनका गुणा करना है। गुणनफल का मतलब क्या हो गया गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऑफ इनका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा कितना हुआ 14, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 7 दिया कितना होता 21, 14 को 21 से गुणा करो,
यहाँ भी इकाई का अंक बताना है, तो पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 14 में इकाई का अंक क्या है 4 गुणा, इसमें इकाई का अंक क्या है 21 में 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 1, आपका इकाई का अंक पूछा है तो 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस टॉपिक से है, फ्रैक्शन टॉपिक से है, भिन्न वाले टॉपिक से। भिन्नों का प्लस करना, माइनस करना और गुणा करना दे रखा है। सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में नीचे वाली संख्या समान है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को एक बार लिखते हैं। ऊपर प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस। 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 में फिर माइनस करेंगे 3 तो कितना बचेगा 1, इतना तक सॉल्यूशन कर लिया, कितना आया 1/5। ब्रैकेट हट जाएगा, फिर किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह मैंने लगा दिया। नीचे वाली संख्या समान है तो एक बार लिखेंगे 5। नीचे वाली संख्या समान है एक बार कब लिखते हैं, जब बीच में क्या हो, गुणा और प्लस और माइनस का चिन्ह हो तभी लिखते हैं। यदि गुणा का चिन्ह होता है तो नीचे को नीचे वाले से गुणा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। यदि भाग का चिन्ह हो तो आगे वाली संख्या को उल्टा कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में। ये सारी चीजें हम बताते हैं टॉपिक में, बिल्कुल जीरो से हीरो तक आप तो बताते हैं। यहाँ पर सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक बताना इतना आसान नहीं है कि आपको 8 घंटे के सारे बेसिक्स सिर्फ 5 मिनट में बता दिए, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे दोस्त। इसीलिए तो कहते हैं आप कोर्स ज्वाइन कीजिए सफलता बैच, और वहां पर सारी चीजें क्लियर कीजिए। यहाँ देखो, ऊपर 36 में से क्या माइनस करना है, 36 में से 16 माइनस करना है। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 यहाँ लिखना है। अब देखो 20 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया। ऊपर 4 को 1 से गुणा किया तो 4, नीचे कितना बचा 5। आंसर क्या आया 4/5, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीना ने एक स्कूटर 60,000 में खरीदा। खरीदना क्या कहलाता है मेरा दोस्त, कर्म कहलाता है। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, लाभ आने का जो टॉपिक है, ये आपके बिना प्रतिशत के सवाल पूछेगा। ठीक है, पिछले 2 सालों के 4 पेपर में उठाकर देख लेना, प्रतिशत का कोई सवाल आपके आता नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में है, सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो कई लोग आपको प्रतिशत करवा रहे होंगे, प्रतिशत के सवाल भी दे रहे होंगे लाभ आने में, वो आपको नहीं करना है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए लाभ आने के टॉपिक की। लगभग आपको 6 फॉर्मूले इसके याद होने हैं, 6 फॉर्मूले में सारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। देखो, उसने 6,779 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च की। ये जो खर्च है वो किसमें जुड़ता है, क्रय मूल्य में, ये याद रखना। तो अब टुकड़ों में थोड़ा पढ़ते हैं। टीना बोट, बोट मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस स्कूटर फॉर 60,000, सीपी कितना हो जाएगा 60,000। स्पेंड करता वो किसमें जुड़ जाता है, सीपी में, तो ये आपको इसमें जोड़ना है। क्रय मूल्य कितना है, जो खरीदा उसे क्रय मूल्य कहेंगे। कितने में खरीदा, 60,000 में खरीदा। और जो खर्च किया, सीपी इसको बोलते हैं। जो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो किस में जोड़ेंगे, इसी में जोड़ेंगे। कितना खर्च किया 6,779, 9 8 7 6 66,000 कितना हो गया 779। और इसके बाद में उसने स्कूटर को बेचा कितने में, बेचा कितने में मेरे दोस्त, बेचा है उसने 66,000 में। तो बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया 66,000। ज्यादा में बेचा तो ज्यादा में बेचा या कम में बेचा, ये इधर देखो 66,789 में तो उसका पड़ गया, लेकिन 66,000 में उसने बेचा, कम में बेचा ना। जो कॉस्ट उसने खरीदी और खर्च किया उस पर, उससे टोटल क्रय मूल्य क्या है, कम है। क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। जब विक्रय मूल्य कम है तो क्या होता है, हानि होती है। जब कम में बेचा जाता है तो क्या होती है, और हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या ऐसे देख लेना, बड़ी वाली संख्या में से क्या घटाना है, छोटी वाली संख्या घटानी है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देनी, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी। तो कितना आएगा हानि 779, सॉरी 789 आंसर आ जाएगा 789, 789
की क्या होती है, हानि होती है। 789 की क्या होगी, हानि होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग मीटर, उसका परिमाप बताना है। द एरिया ऑफ स्क्वायर 100 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसी का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, ये आपका फॉर्मूला लगाना है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर हम बोल सकते हैं। इंग्लिश वाले देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर। भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। हमारे पास में एरिया कितना दे रखा है, 100, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 100। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा, और बराबर में क्या है, साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 100 की जगह 10 का स्क्वायर, इधर है भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या करता है, स्क्वायर कट जाता है। तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास में, 10 आ गई। अब निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, किसका परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। इंग्लिश में तो बोले तो क्या बोलेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड भुजा, 4 भुजा को हम बोलते हैं साइड। तो यहाँ 4 साइड कितनी आई मेरे पास में, 10 आ गई। तो 4 गुणा 10 कितना हो गया, 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे ग्राफ के टॉपिक से है। क्या कहता है क्वेश्चन, नीचे दिए गया रेखा ग्राफ विभिन्न वर्षों में एक कंपनी के बिक्री डेटा को दर्शाता है। वर्ष 2005 और 2003 के बीच बिक्री का अंतर, अंतर का मतलब क्या है, घटाना है। 2005 में बिक्री और 2003 में बिक्री। 2005 में देखो कितनी बिक्री हुई, 2005 में बिक्री हुई 10, इधर है करोड़ों में, तो 10 करोड़ की सीआर लिख देता हूँ, 10 करोड़। और 2003 में कितनी बिक्री हुई, 2003 में बिक्री हुई, ये देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 2003 में कितने की बिक्री हुई है, हाँ 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7, 7 करोड़ की बिक्री हुई। दोनों का अंतर का मतलब घटाना, तो 3 करोड़। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, 3 करोड़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है दोस्त, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 231, 231 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले संख्या लिखोगे, फिर इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो किसी के टेबल में नहीं आए, जिसमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद में 17, 19 ऐसे चलती है। जिसमें खुद का और एक का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नियम नहीं लेगा। क्या 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतिम अंक क्या है, 1 है, तो 2 का नियम नहीं लगेगा। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ना है, यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 रे कितना हुआ, 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 7 21 बचेगा 2, 3 7 21, फिर किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 7 7 कितना हुआ, 14, 14 में 3 का नहीं जाएगा तो इसमें भी 3 में 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद में किसका देंगे, 5 का जाने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर इसमें 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 में किसका जाएगा, 11 एकम 11। तो इधर जो आया है, इधर जो संख्या है इसको गुणा में लिख दो, 3 गुणा 7 गुणा
11। ये किस ऑप्शन में है? 3 गुणा 7 गुणा 11 किस ऑप्शन में दिख रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस मतलब अंतर कितना दे रखा है? 10 डिग्री दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। देखो इसका योग करते हैं, दोनों का योग कितना हो गया? 100। तो ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। दोनों का योग कितना हुआ? 90। दोनों का अंतर कितना है? 10। तो अंतर 10 है और योग 90 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसको इसकी क्लास की आपको पीडीएफ लेनी है, सॉल्यूशन पीडीएफ लेनी है, तो जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपकी सफलता बैच चल रहा है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हो। मैंने आपको नंबर फिर से बता रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आए, जवाहर नवोदय की तैयारी से रिलेटेड, बेस्ट बुक से रिलेटेड, आप तैयारी कैसे करें, हमारे साथ जुड़ करके आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी है। कौन कौन से कोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमारे द्वारा बेटा सफलता बैच चल रहा है, जिसका एग्जाम 13 दिसंबर को है, वो मात्र 2999 में है। 80% का डिस्काउंट चल रहा है अभी, मात्र केवल 7 दिनों के लिए। और जो इंग्लिश मीडियम है उसका 3999 है। और जो बच्चा 11 अप्रैल को जिसका एग्जाम है हिंदी मीडियम से, उसका 3999। और जो बच्चा अभी तीसरी चौथी जो मेरे दोस्त अभी तीसरी और चौथी क्लास में है, तो उसका भी हमने कोर्स बना लिया है, ताकि वो क्या कर सके, अभी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, बेसिक चीजें कौन सारी चीजें सीख सके, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए नौते में। तो 2 साल के लिए उसका वैलिडिटी रहेगा। और इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वो बना दिया है, बैच बना दिया। 2000 से 2025 तक जितने पूछे गए पेपर्स है वो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा टेस्ट का भी है, 100 मॉडल पेपर का अलग से है, 50 मॉडल पेपर का अलग से है, 25 का अलग है। इनकी प्राइस आप देख लेना, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, वहां जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और कोई भी समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। मैं दोस्त बोलूंगा आज से बाद में, ठीक है? आपको मैंने सबको दोस्त बना लिया है, ठीक है? आप मेरे दोस्त हो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। धन्यवाद।